नीतीश रेड्डी की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से उन्होंने भारत को शुरुआत में सफलता दिलाई थी, पहला दिन जो है वो अगर पक्ष में गया तो इसीलिए गया क्योंकि भारतीय बॉलर्स को बाद में दूसरे सेशन में और फिर तीसरे सेशन में उस तरह से कामयाबी नहीं मिली जिस तरह से एक्सपेक्टेड था। नीतीश रेड्डी की गेंदबाजी के बारे में आपको बताते हैं। नीतीश रेड्डी ने 4 ही गेंद में 2 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया। अगला अपडेट दिखा दीजिए। और बेन डकेट और जैक क्रॉली का विकेट लिया, जो बात अभी अंकिता ने भी बताई आपको। 14वें ओवर में आए थे नीतीश रेड्डी और उन्होंने वो 2 विकेट निकाल लिए। अपने करियर का 8वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। एजबेस्टन में उस तरह से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, ओवर्स भी उनसे कम कराए गए थे, रन्स भी उनसे नहीं बने थे, दोनों ही पारियों में 1-1 रन ही बना पाए थे। और अभी आप बात कर रही थी अंकिता कि निचले क्रम में इंग्लैंड के पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो ज़्यादा भरोसेमंद हैं और वो थोड़ा थोड़ा ही कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन स्कोर बोर्ड को आगे लेकर जाते हैं। नीतीश रेड्डी का रोल भी यही है, उनको अगर टीम में शामिल किया गया है तो इसीलिए किया गया है कि वो बैट और बॉल दोनों से परफॉर्म करें। पिछले मैच में नहीं कर पाए, दोनों ही इनिंग में सिर्फ 1-1 रन का कंट्रीब्यूशन था। यहां गेंद से वो अपना काम कर चुके हैं काफी हद तक, लेकिन अभी बल्ले से उनको काम करना होगा। जब भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए आएगी तो वहां उनको अपना जो दोहरा रोल है उसमें दूसरे रोल की भूमिका भी निभानी होगी। बिल्कुल। और देखिए मतलब हमने जब मेलबर्न में देखा था तो एक उभरता सितारा हमने देखा था और निचले क्रम की बल्लेबाजी अगर आप में वो दमखम है, अगर आप मैच फंसा हुआ है वहां से आपको मैच को निकालना है तो आपको वो प्रूफ करना पड़ेगा। आपको ये नहीं देखना है कि भाई पिछला मैच कैसा गया, आपको हर एक मैच में अपना 100% देना है। और वैसा ही नीतीश से भी उम्मीदें की जाती है कि भाई अगर आपने विकेट्स लिए, चलिए ठीक है, अगर आपको विकेट्स मिल गई तो आपको बल्लेबाजी भी उस तरीके से करनी पड़ेगी। छोटे छोटे रन जो है आपको स्कोर बोर्ड पर लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको पता है कि आप मैच में कितने पीछे चले आएंगे। और यही मौका होता है अगर आपको अपनी जगह पक्की करनी है, अगर आपको अपनी जगह बनानी है तो हर एक मैच में आपको वैसा ही उम्दा प्रदर्शन करना पड़ेगा जो कि आपसे उम्मीदें की जाती है। अगर आपको मैच में क्योंकि नीतीश रेड्डी की हम बात करें, लगातार जब हमने देखा था कि प्लेइंग 11 में पहले मैच में नहीं थे तो लगातार सवाल उठ रहे थे कि भाई उन्हें क्यों नहीं लिया गया। मेलबर्न में अच्छा प्रदर्शन किया है और निचले क्रम में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन जब उन्हें मौका मिला तो उस मौके का फायदा वो नहीं उठा पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक मैच में उनका परफॉर्म वैसा ही रहेगा, वो अपने आप को प्रूव करते हैं। और देखिए जो ये पहले दिन में उन्होंने विकेट चटकाया, विकेट्स नहीं मिल रही थी, थोड़ी ट्रिकी विकेट थी वहां पर नजर आ रही थी। स्टार्टिंग में लगातार चौके छक्के सारे बॉलर्स को पड़ रहे थे, लेकिन फिर वही होती है कि भाई रणनीति थोड़ी सी बदलनी पड़ती है और यहाँ से विकेट्स आपको मिली है तो अब आपको विकेट्स के साथ साथ बल्लेबाजी भी वैसी करनी पड़ेगी। बाकी उन्हें भी पता है कि उनका रोल क्या होने वाला है इस मैच में और वो किस तरीके से प्रदर्शन भी करते हैं। बिल्कुल, और बड़ा क्रूशियल हो जाएगा उनका परफॉर्मेंस अभी आज भी जब वो गेंदबाजी, क्योंकि उनको विकेट मिली हैं और वो जिस तरह से जो मौसम से जो फायदा उठाना होता है वो उन्होंने उठाया है। इस कामयाबी के बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उन्होंने पैट कमिंस की बहुत तारीफ की। क्या है ये कनेक्शन, आपको उनका बयान दिखाते हैं, कहानी आपको भी समझ में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद मुझे लगा कि मेरी गेंदबाजी में सुधार की जरूरत है। मैंने आईपीएल के दौरान अपने कप्तान पैट कमिंस से पूछा कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में गेंदबाजी के दौरान क्या ध्यान रखना होता है। उन्होंने कहा बहुत ज्यादा अलग कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ मौसम की समझ रखनी होती है और परिस्थितियों को समझकर गेंदबाजी करनी होती है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं उतना सीखना होता है। उनकी राय का मुझे फायदा हुआ। इस दौरे में मौने मौकल से बहुत कुछ सीखने को मिला। पिछले कुछ हफ्तों से वो मेरी गेंदबाजी पर काम कर रहे हैं, मुझे सुधार समझ में आ रहा है। यही फर्क होता है। आप बहुत सारी चीजें किसी एक नए खिलाड़ी को बता दें, मेरे ख्याल से 22-23 साल की उम्र है भी नीतीश रेड्डी की, और अगर आप उनको बहुत सारी चीजें बता दें ना कि ऐसा भी करना चाहिए, ऐसा भी करना चाहिए, ये भी कर लो, वो भी कर लो, इससे अच्छा पैट कमिंस ने सीधे सीधे कहा अंकिता कुछ नहीं करो, वेदर को समझो, मौसम क्या कह रहा है इसको समझो। और तेज गेंदबाज के लिए खासतौर पर जब हम कहते हैं कि सीम मिला या स्विंग मिला, उसका सीधा सीधा संबंध मौसम से ही है। हवा क्या कह रही है आपसे, उसमें कितनी नमी है, आप कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर मैच में 145 या 145 प्लस की रफ्तार से गेंदबाजी करें तभी आपको विकेट मिलेगा। आप 128, 130 की गेंदबाजी पर भी अगर अपने स्विंग और सीम पर कंट्रोल रखते हैं तो कामयाबी आपको मिलेगी। बड़ी सीख दी है पैट कमिंस ने। बिल्कुल। और देखिए यही होता है कि भाई कप्तान जो कि मतलब हमें पता है कि मैच को कैसे पलटा जाता है, वो पैट कमिंस को बखूबी आता है। और वैसे अगर देखा जाए तो उन्होंने अच्छी सीख भी दी। आईपीएल में दोनों साथ में खेलते हैं, वो कप्तान भी हैं और उन्हें भी पता है कि भाई किस तरीके से कंडीशंस होती हैं और अपने
अपने सीनियर प्लेयर से ही आपको जो है वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसा कि नीतीश ने कहा। और नीतीश ने जिस तरीके से गेंदबाजी की, लाजवाब थी। उम्मीद नहीं थी कि उनकी गेंदबाजी इस तरीके से होगी। हमें लग रहा था कि भाई बुमराह है, सिराज है, आकाशदीप जिन्होंने पिछले मैच में कमाल का प्रदर्शन किया था, लेकिन यहाँ पर रणनीति जो है वो गिल की काम आई है। और यही चीजें होती है कि भाई आप बॉलर से किस तरीके से उम्मीदें करते हैं, और ये भी लक फैक्टर भी थोड़ा सा हो जाता है। अदरवाइज उनकी गेंदबाजी में भी वो वेरिएशन नजर आ रही थी, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की। मतलब अगर आप बेन डकेट को आउट कर लेते हैं, जैक क्राउली को आउट कर लेते हैं, जिस तरीके की लय में दोनों खिलाड़ी नजर आ रहे थे स्टार्टिंग में, जिस तरीके से बुमराह, सिराज, आकाशदीप की पिटाई हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये खिलाड़ी जो है एक लंबी पार्टनरशिप दोनों की बिल्ड होगी। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ओपनर्स को आउट कर देते हैं, जो साझेदारी बिल्ड होती है उसको आप रोकते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और ये टीम इंडिया के लिए भी बहुत अच्छी मतलब बात हो जाती है कि भाई आगे के जो बैट्समैन है उनके लिए भी थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं। विकेट्स में कैसे एडजस्ट करना है वो भी उन्हें देखना पड़ता है। अदरवाइज नीतीश की गेंदबाजी लाजवाब है। उम्मीद है कि ऐसी बल्लेबाजी भी करें। और लॉर्ड्स में जिस तरीके का अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि अगर हम पिछले 3 मैच की बात करें तो 2 में जीत मिली, साल 2014 में एम एस धोनी की कप्तानी में, साल 2021 में विराट कोहली की कप्तानी में, और साल 2018 में जो है वो हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब गिल से उम्मीदें हो जाती है, जब आप बैटिंग से कमाल करते हैं, जब आप बॉलिंग से कमाल करते हैं, जब आप तीनों डिपार्टमेंट में आपका अच्छा प्रदर्शन रहता है, तो उम्मीदें भी आपसे ज्यादा बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, और ये उम्मीदें करोड़ों क्रिकेट फैंस को हैं कि भाई आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल भी शुरू हुआ है। उस साइकिल के लिहाज से जो मतलब पिछली बार फाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर पाने का जो मलाल है वो कैसे दूर होगा? वो ऐसे ही दूर होगा जब आप इस तरह के मुश्किल चुनौतियों वाले दौरे पर जीत हासिल करें और फाइनल के लिए अपनी दावेदारी को अभी से मजबूत कर लें। वो लास्ट मिनट तक ना बैठें कि भाई आखिरी टेस्ट मैच का जो नतीजा है वो तय करेगा कि आपको फाइनल में जगह मिल रही है या नहीं मिल रही है। आप बड़े आराम से, जैसे पहले सीजन में या दूसरी बार आपने फाइनल के लिए जगह बनाई थी, उस तरह का कुछ सफर होना चाहिए। इसकी भी उम्मीदें हैं भारतीय टीम से। चलिए जो रूट की बात करते हैं, क्योंकि आज उनका ही विकेट बड़ा क्रूशियल रहने वाला है। उन्होंने एक उपलब्धि हासिल की, उस उपलब्धि के बारे में बताते हैं और फिर उसके बाद इस पर भी चर्चा करते हैं कि उनका विकेट कितना क्रूशियल रहने वाला है। जो रूट ने भारत के खिलाफ 3000 टेस्ट रन पूरे कर लिए हैं। पहले क्रिकेटर हैं जी जिन्होंने 3000 टेस्ट रन पूरे किए हैं भारत के खिलाफ। टीम इंडिया के खिलाफ 10 शतक भी लगा चुके हैं और अभी सिर्फ 1 रन दूर है वो शतक से। सचिन तेंदुलकर के महा रिकॉर्ड से उन्होंने अपनी दूरी जो है वो कम कर ली है और वो महा रिकॉर्ड क्या है? सबसे ज्यादा 68 अर्धशतक लगाए हैं सचिन ने, इसके भी करीब आ गए हैं जो रूट कितना लंबा जाते हैं अंकिता, ये सबसे ज्यादा क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि वो अगर क्रीज पर रहे तो वो खुद भी रन बनाएंगे और साथ ही साथ जो उनके सामने बल्लेबाज है उससे भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन लेंगे। नतीजा क्या होगा? आपका इंग्लैंड का स्कोरबोर्ड जो है वो आगे जाएगा। 99 पे हैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं कि नर्वस 99 का शिकार नहीं हो सकते। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि पहला शिकार आप जो है वो जो रूट को करें, ताकि वो अपनी पारी को बड़े शतक में, डैडी 100 जिसको कहते हैं, बड़े शतक में तब्दील ना कर पाए। बिल्कुल, और देखिए पहला सेशन ही बहुत ही क्रूशियल होने वाला है यहाँ पर बॉलर्स के लिए भी। और अगर वो टिक गए, क्योंकि अगर आप खिलाड़ी टिक जाता है, जैसे कि आपने देखा है कि शुभमन गिल जो कि कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उन्होंने भी पिछले मैच में जो है वो अच्छा प्रदर्शन किया था, तो वैसा ही प्रदर्शन जो है वो जो रूट अपनी टीम के लिए भी करते हैं। हर एक मैच में उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया है और अगर वो टिक जाते हैं, क्योंकि देखिए भारत के खिलाफ उनके रिकॉर्ड भी अच्छे हैं और खासकर लॉर्ड्स के मैदान पर भी उनके रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं। टोटल 7 शतक उनके बल्ले से लॉर्ड्स के मैदान पर आ चुके हैं। 1 शतक और दूर है, मतलब 1 रन और दूर है, उनके 8 शतक भी हो जाएंगे। तो जो रूट, जैसे अभी सर ने कहा कि भाई अगर वो टिक जाते हैं तो अपने साथ साथ जो उनके पार्टनर होते हैं उनके साथ भी उनकी साझेदारी बढ़िया देखने को मिलती है। ऑली पॉप के साथ भी उनकी पार्टनरशिप जो है वो 100 रन से भी ज्यादा रही है। और अभी अगर हम बात करें तो बेन स्टोक्स के साथ उनकी पार्टनरशिप जो है वो, दोनों की पार्टनरशिप जो है वो 89 रन की रही है। तो अभी दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर हैं और उन्हें पता है कि कैसे धीरे धीरे रन्स को, स्कोर बोर्ड को और आगे चलाना है, क्योंकि उनके पास निचले क्रम में भी अच्छी बल्लेबाजी है। चाहे वो क्रिस वोक्स की बात करें, उन्होंने भी जो अभी पिछले मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन किया था, पहले इनिंग्स में भी हमने देखा था, जो पहले मैच की बात करें, लीड्स की बात करें, वहां पर भी बढ़िया प्रदर्शन किया था। तो जो रूट अपनी टीम के लिए जो है वो एक कहते हैं ना कि अगर आप मैच में कहीं पीछे चल रहे हैं और एक रन अगर आप बनाते हैं टेस्ट मैच में तो आप कहीं आगे निकल जाएंगे। तो जो रूट जो है वो ऐसा ही प्रदर्शन करते हैं और फिर बेसबॉल स्टाइल में भी अपने आप को हर एक मैच में प्रूव करते नजर आते हैं। बिल्कुल, और एक समय फैब 4 का हिस्सा रहे हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, 30 से ज़्यादा शतक है,
66 अभी हमने बताया भी आपको, सचिन के 68 अर्धशतक हैं, उनके 66 हो गए हैं, यानी 66 हो चुके हैं। बड़े खिलाड़ी हैं और उनको अगर आपने रोक लिया तो फिर ये समझिए कि आपने इंग्लैंड को बहुत बड़ा स्कोर बनाने से भी रोक लिया। तो इसलिए उनके विकेट पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अंकिता थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि भारतीय टीम में कंट्रीब्यूशन बैटिंग में उस तरह से लोअर ऑर्डर में नहीं मिलता। भारतीय टीम में एक समस्या और आ गई है। वो समस्या क्या है? ऋषभ पंत को चोट लग गई मैच के बीच में और अच्छा खासा मतलब कराहते हुए दिखाई दिए। जिस तरह से पहले उन्होंने कोशिश की उस चोट के लगने के बाद भी कि वो विकेट के पीछे कीपिंग की जिम्मेदारी को संभालें, लेकिन फिर उनको लगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये एक बड़ा ब्लो है भारतीय टीम के लिहाज से, जहां पर ऋषभ पंत को चोट लगी है। मैदान में उन्होंने बीच मैच में ही उन्होंने मैदान छोड़ा। उसके बाद सब्स्टिट्यूट जो है ध्रुव जुरेल वो आए, उन्होंने कीपिंग की। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें वो यही है कि बीसीसीआई की जो मेडिकल टीम है उसके ऑब्जर्वेशन में है और देखते हैं कि अब जब बल्लेबाजी का मौका आता है तब वो कर पाते हैं नहीं। अभी तक उम्मीद यही की जानी चाहिए कि भाई कीपिंग में तो आपको दूसरी तरह का हर बॉल आपके हाथ में आती है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है कि कहीं कोई इंजरी आपकी बढ़ ना जाए। लेकिन बैटिंग में संभवतः आप उनको देख पाएंगे। कुल मिलाजुलाकर टीम के उप कप्तान भी हैं, तो इसलिए भी एक झटका है भारतीय टीम के लिए। और कीपिंग द फिंगर क्रॉस वाला मामला है कि हर कोई ये चाह रहा होगा कि भैया ज़्यादा गंभीर मामला ना हो, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके भले ही इस इनिंग में ध्रुव जुरेल पूरे कीपिंग कर ले, लेकिन बैटिंग में वो आ जाए। क्योंकि पिछले मैच में जिस तरह से उन्होंने दूसरी पारी में 65 रन बनाए थे, मेरे ख्याल से 58 गेंद पर, उनकी बल्लेबाजी भी और खासतौर पर इंग्लैंड में जाकर ऋषभ पंत की बल्लेबाजी बहुत मैटर करती है। बिल्कुल बहुत मैटर भी करती है। और देखिए दोनों ही मैच में उन्होंने अपना 100% दिया था। जैसे पहले मैच की अगर हम बात करें, दोनों इनिंग्स में शतक की बल्लेबाजी भी आई थी। तो उनका अगर इस तरीके से, हालांकि बीसीसीआई ने आगे कुछ अपडेट तो दिया नहीं है अभी। ध्रुव जुरेल जो है आपको विकेट कीपिंग करते नजर आ रहे हैं। उम्मीद यही है कि बैटिंग भी ऋषभ पंत करते नजर आए, बहुत ज्यादा गंभीर चोट ना हो। उम्मीद यही हर कोई कर रहा है, क्योंकि अगर आपका इनफॉर्म बल्लेबाज जो है ना वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है, थोड़ी सी चोट लग जाती है, तो कहीं ना कहीं टीम पर भी वो प्रेशर नजर आता है। जिस तरीके से ऋषभ पंत ने हर एक मैच में, हर एक इनिंग्स में अपना अच्छा प्रदर्शन दिया है, वैसा ही प्रदर्शन जो है इस मैच में भी उम्मीद है कि वो करते नजर आएंगे। हालांकि बहुत ही गंभीर चोट ना हो, ये हर कोई उम्मीद कर रहा है। बिल्कुल बड़ा क्रूशियल रोल है उनका, जैसा हमने कहा विकेट कीपिंग के अलावा उप कप्तान भी हैं। और जब ऋषभ पंत को उप कप्तानी सौंपी गई तो इसीलिए सौंपी गई कि वो जो उनका रोल है वो थोड़ा सा बढ़े, एलिवेट किया जाए, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को समझें, कंट्रीब्यूट करें। बड़े यंग ब्रिगेड के साथ भारतीय टीम गई है। 24-25 साल के शुभमन गिल कप्तान है, ऋषभ पंत भी इसी के आसपास हैं, उप कप्तान है। तो ये एक तरीके से झटका तो है, लेकिन हाँ, जैसा अभी अंकिता भी कह रही थी कि सब लोग यही दुआ कर रहे हैं कि चोट ज़्यादा गंभीर ना हो और कीपिंग भले ही ध्रुव जुरेल करने, लेकिन बल्लेबाजी में आए, क्योंकि वो इनफॉर्म बैट्समैन है। पहली इनिंग, पहले टेस्ट मैच में जिस तरह से उन्होंने शतक लगाया था, दूसरे मैच का मैंने आपको जिक्र किया है कि 58 गेंद पे 65 रन। चीज़ों को समझते हैं, उनकी ज़रूरत ज़रूर है भारतीय टीम को बल्लेबाजी में। चलिए 3:30 बजे के करीब मैच शुरू होगा और पहला सेशन, जैसा हमने शो शुरू करते वक्त कहा था कि बड़ा क्रूशियल रहने वाला है, इसी पॉइंट पर अब वाइंड अप भी करते हैं। जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाएंगे अपने वीडियोस के जरिए, शॉर्ट्स के जरिए। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अपडेट रखने की जिम्मेदारी हमारी है। अभी इस शो पे आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा